Hello bachcho, let's see the question. And the question says that what are the three types of ecological pyramid? What information is conveyed by each pyramid which regard to structure, function and energy in the ecosystem? तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो देख लेते हैं कैसे क्या करेंगे। तो एन इकोलॉजिकल पिरामिड बेसिकली है क्या? तो क्या बोलोगे? एन ecological pyramid is a graphical representation. An ecological pyramid क्या है? Is a graphical representation. एक ecological pyramid basically एक graphical representation है. An ecological pyramid is a graphical representation which is used for showing, जो किस वजह से यूज होता है, which is used for showing, क्या बच्चों, क्या शो कराने के लिए? नंबर, बायोमास, एनर्जी, ये सारी चीज। इकोलॉजिकल पिरामिड्स शोइंग क्या करेगा? लाइक द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, क्या क्या शो करा सकता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल शो करा सकता है। और क्या शो करा सकता है बच्चों? यहाँ पे बायोमास, कितना क्या बायोमास हुआ वो शो करा सकता है। बायोमास एट ईच ट्रॉफिक लेवल, बायोमास। फिर एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल, हर एक ट्रॉफिक लेवल पे, एट ईच ट्रॉफिक लेवल, हर एक ट्रॉफिक लेवल को हैंडल कराने की बात बोली गई है ना बच्चों। तो हमारे पास क्या है? तीन टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड है। क्या बोल सकते हो? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, थ्री टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। हमारे पास तीन टाइप के इकोलॉजिकल पिरामिड है ना। कौन कौन से तीन टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड हमारे पास प्रेजेंट है? पहली बात, क्या क्या प्रेजेंट होगा? पहला चीज हमारे पास पिरामिड ऑफ नंबर होगा। क्या होगा बच्चों? पिरामिड ऑफ नंबर हमारे पास होगा। हमारे पास और क्या क्या होगा बच्चों? हमारे पास पिरामिड ऑफ बायोमास होगा। क्या होगा बच्चों? पिरामिड ऑफ बायोमास प्रेजेंट है। और हमारे पास क्या होगा बच्चों? पिरामिड ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होगा। हमारे पास और क्या चाहिए? पिरामिड ऑफ एनर्जी हमारे पास चाहिए। तो हमारे पास तीन चीजें हैं, एक है हमारे पास पिरामिड ऑफ नंबर, एक है हमारे पास पिरामिड ऑफ बायोमास और एक है हमारे पास पिरामिड ऑफ एनर्जी। अगर हर एक चीजों को ठीक से बात करें तो पिरामिड ऑफ नंबर बेसिकली है क्या चीज, उसके बारे में भी हमें जानना है। तो पिरामिड ऑफ नंबर हमें ये दर्शाता है कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पे कितने इंडिविजुअल प्रेजेंट है। ये पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो हमें क्या दर्शाएगा? हर एक ट्रॉफिक लेवल पे कितने अमाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट है। तो क्या बोलोगे? पिरामिड ऑफ नंबर represents number of individual in each trophic level, of individual number of individual in each in each trophic level। अभी ये जो पिरामिड ऑफ नंबर है ये क्या हो सकता है? इन्वर्टेड हो सकता है, ये अपराइट भी हो सकता है। तो अगर हम जानना चाहें कि इन्वर्टेड किसके केस में होगा, अगर हमें जानने को आ रहे कि इन्वर्टेड किसके केस में होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आपको सब कुछ पता होना चाहिए बच्चों। इन्वर्टेड किसके होगा? अगर हम ए ट्री इकोसिस्टम देखें, अगर एक ट्री का हम इकोसिस्टम देखें तो उसके बेसिस में पिरामिड ऑफ नंबर जो होगा वो क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। अपराइट किसके केस में होगा? कोई भी ग्रासलैंड इकोसिस्टम या कोई भी आप एक्वाटिक इकोसिस्टम पे बात करो, कोई भी ग्रासलैंड या कोई भी आप एक्वाटिक इकोसिस्टम पे बात करो तो वहां पे जो इकोसिस्टम होगा वहां पे पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होगा? उसमें क्या हो जाएगा बच्चों? अपराइट होगा। अगर हमें क्या देखने के लिए बोले, पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा है, अगर वो हमें देखने के लिए पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे? तो पिरामिड ऑफ बायोमास क्या है? बायोमास ऑफ ईच ट्रॉफिक लेवल देखने के लिए हम जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो बेसिकली है क्या? पिरामिड ऑफ बायोमास। तो पिरामिड ऑफ बायोमास क्या है बच्चों? इकोलॉजिकल पिरामिड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर एट ईच ट्रॉफिक लेवल क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट, ऑर्गेनिक मैटर अमाउंट एट ईच ट्रॉफिक लेवल, हर एक ट्रॉफिक लेवल पे कितना कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वो हमें यहाँ पे दर्शाया जाएगा। तो ये जो पिरामिड ऑफ बायोमास है ना बच्चों, वो भी कैसा कैसा हो सकता है? ये अपराइट भी हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों? इन्वर्टेड हो सकता है। इन्वर्टेड किस केस में होगा? अगर आप बात करो इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड आपके एक्वाटिक इकोसिस्टम के लिए होगा। एक्वाटिक इकोसिस्टम पे क्या होता है ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्वाटिक इकोसिस्टम पे जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है वो इन्वर्टेड होता है।
अगर हम अपराइट की केस में बात करें तो इधर हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में बात कर सकते हैं। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम पे क्या होता है बच्चों, पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है वो कैसा होता है, अपराइट होता है ना। अभी अगर हम पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करें तो अब हमेशा याद रखो, एनर्जी जो होता है वो कैसा होता है, हमेशा लिंडमैन का 10% लॉ फॉलो करता है। तो मतलब वो एनर्जी जो है वो हमेशा 10% नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जाता है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी कैसा होगा, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल कौन दर्शाएगा, पिरामिड ऑफ एनर्जी दर्शाएगा, है ना। तो अगर हम बात करें तो इन्वर्टेड कैसे होगा, वो इन्वर्टेड होगा क्या, कभी इन्वर्टेड नहीं होगा। एक चीज याद रखना है, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, क्या याद रखना है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, क्या याद रखना है, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है, इन्वर्टेड हो रहा है। हमेशा 10% लॉ ये पिरामिड ऑफ एनर्जी फॉलो करता है। तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या बात की, हमने 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड देखा, उसके ऊपर हमने इंफॉर्मेशन जारी की, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका एनर्जी क्या है इकोसिस्टम पे, वो हमने देखा। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।